देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड पर उठाया सवाल, कहा झूठ और भ्रष्टाचार का ब्लैक होल है ये। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास, कहा नॉलेज इज पावर। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एमपी अब्दुल्ला कुट्टी का बड़ा बयान, कहा सचिन पायलट जल्द थामेंगे भाजपा का दामन। लंबी बीमारी के बाद मेहंदीपुर बालाजी के महंत किशोरपुरी महाराज का निधन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जताया दुख। बात कांग्रेसी नेता शशि थरूर की। शशि थरूर ने एक बार फिर से मोदी सरकार की तारीफ कर दी है। कोविन ऐप को लेकर उन्होंने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि ये शानदार है। व्हाट्सएप के जरिए कोविन ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड की सुविधा को लेकर थरूर ने तारीफ की है। हालांकि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसे मौके पर बहुत कम देखने को मिलता है जब सत्ता और विपक्ष के नेता एक दूसरे के अच्छे काम की सराहना करें। पीएम केयर्स फंड पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस ने इसकी वैधता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने इसे झूठ और भ्रष्टाचार का ब्लैक होल बताया है। सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर्स फंड की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया कि पीएम केयर्स फंड झूठ, सार्वजनिक धन और भ्रष्टाचार का ब्लैक होल है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत कोष एक सार्वजनिक ट्रस्ट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर और कोटा को बड़ी सौगातें दी है। सीएम अशोक गहलोत ने कोटा स्थित जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। वहीं मुख्यमंत्री ने जयपुर स्थित आदिवासी मीना बालिका छात्रावास का लोकार्पण किया। विश्वविद्यालय के लिए 30 एकड़ भूमि आवंटित हुई है। इस मौके पर बोलते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी ने कहा था कि शिक्षा के बिना अंधेरा है। सीएम गहलोत ने कहा कि हमें सुनने को मिलता है कि 70 साल में क्या हुआ। राजीव गांधी का संदेश था आदिवासी हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना कम हुआ है लेकिन अभी गया नहीं है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग के मसले पर जल्द फैसला करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एमपी अब्दुल्ला कुट्टी ने सचिन पायलट को लेकर राजस्थान में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अच्छे नेता सचिन जल्द ही भाजपा का दामन थामेंगे। कुट्टी ने कहा कि उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है। कुट्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करने यहाँ पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में जतिन प्रसाद ने समय रहते कांग्रेस को छोड़ा। अब उम्मीद है कि सचिन पायलट भी जल्दी ही कांग्रेस छोड़ देंगे। इस कार्यक्रम से रवाना होते हुए जब मीडिया से उनके कथन की पुष्टि चाहिए तो उन्होंने दोहराया कि बस सचिन पायलट आ ही रहे हैं। राजस्थान के 6 जिलों में पंचायत स्तर के चुनाव होने हैं। राज्य चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीख की घोषणा कर दी है। पंचायती चुनाव के लिए भाजपा जिला परिषद प्रभारी, सह प्रभारी और प्रदेश समन्वयकों की घोषणा कर दी गई है। राजेंद्र राठौड़ को जयपुर का प्रभारी बनाया गया है, जबकि सह प्रभारी हरिराम रणवा और समन्वयक ओपी यादव को बनाया गया है। भरतपुर के प्रभारी अरुण चतुर्वेदी, दौसा के प्रभारी प्रभुलाल सैनी, मदन दिलावर को सवाई माधोपुर का प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह वासुदेव देवनानी को जोधपुर, सिरोही से नारायण पंचारिया को प्रभारी बनाया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा और बूंदी के दौरे पर रहे। स्पीकर बिड़ला ने अतिवृष्टि से प्रभावित शहरी क्षेत्र की कॉलोनियों का निरीक्षण किया। उन्होंने रवि विहार, जनकपुरी, आदर्श कॉलोनी सहित कई कॉलोनियों का निरीक्षण किया। इन कॉलोनियों में पानी भरने से काफी नुकसान हुआ है। लोकसभा स्पीकर बिड़ला ने आमजन को हुए नुकसान पर दुख जताया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों ने बिड़ला को ड्रेनेज की समस्या बताई थी। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। स्पीकर बिड़ला ने कहा कि आपदा आने के बाद प्रयास प्रारंभ करना चुनौती से पार पाने का सही तरीका नहीं है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के महंत किशोरपुरी महाराज का जयपुर में देहांत हो गया। वे 88 साल के थे। पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर एक सप्ताह पहले ही मेहंदीपुर बालाजी से जयपुर ले जाया गया था। उनका इलाज इटर्नल अस्पताल में चल रहा था। उन्होंने आज दोपहर 1 बजे अपने घर पर अंतिम सांस ली। मेहंदीपुर बालाजी के महंत के निधन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरा दुख जताया। काइस्त वुमेन एंटरप्रेन्योर एग्जीबिशन 2021 का जयपुर ग्रेटर की मेयर शीलदा बाई ने शुभारंभ किया। यह एग्जीबिशन का आयोजन जयपुर के बापूनगर स्थित चित्रगुप्त ज्ञान मंदिर में हुआ। यह एग्जीबिशन महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए दी गई थी। इस मौके पर बोलते हुए महापौर शीलदा बाई ने कहा कि आधुनिक दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। कार्यक्रम के संयोजक लोकेश माथुर ने कहा कि महिला उद्यमी अपने बनाए
उत्पादों को ग्राहकों के लिए उपलब्ध करा रही हैं। अजीतगढ़ कस्बे के त्रिवेणी धाम में नामदेव टाक क्षत्रिय दर्जी समाज का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह के अध्यक्ष महावीर प्रसाद और विशिष्ट अतिथि बनारसी दास महाराज त्रिवेणी धाम थे। अध्यक्ष रघुवीर शरण ने कहा कि युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक कार्य में भी अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। मदर टेरेसा मेमोरियल स्कूल एवं कॉलेज के संस्थापक राजेश ट्रेलर ने टॉपर विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की। श्री नामदेव क्षत्रिय टाक दर्जी समाज त्रिवेणी संभाग शाहपुरा के अंदर मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह हुआ। सीनियर सिटीजन्स का सम्मान समारोह हुआ। बड़ी तादाद के अंदर समाज बंधु एकत्रित हुए और सभी ने बहुत अच्छा सहयोग करके सुख शांतिपूर्ण सब काम को संपन्न करवाया और सभी ने बड़ा अच्छा सहयोग भी दिया और अपने संस्था के अंदर आज राजेश जी साबराव ने बहुत अच्छा योगदान दिया। मैं उनका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बात झुंझुनू की करते हैं तो झुंझुनू के अंबेडकर भवन में निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। कोरोना से आमजन को हो रही परेशानी को देखते हुए ये शिविर लगाया गया है। इस शिविर में कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया गया। निशुल्क शिविर में डॉक्टर सरोज सरोवा नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर मनोज सरोवा हृदय रोग विशेषज्ञ सहित कई डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पीतराम काला जिला शिक्षा अधिकारी झुंझुनू थे। बालोतरा थाना क्षेत्र में जसोल गांव में एक मजदूर की एक कपड़ा फैक्ट्री में संदिग्ध मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर बालोतरा पुलिस भी मौके पर पहुंची। जसोल की माजीसा टेक्सटाइल में मजदूर की देर रात सोते समय कपड़े के थान के नीचे दबने से और दम घुटने से मौत हो गई। सुबह परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच कर शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। ये जो मामला था, क्या मामला था और क्या निकल कर आया? ये जसोल के अंदर माजीसा फैक्ट्री है, उसके अंदर जो लेबर है 3 भैया काम कर रहे थे। कल गई रात्रि को दुर्घटना में सावलाराम है, उम्र 21 साल, लगभग उसकी मृत्यु हो गई है, जिस पर परिजनों द्वारा रिपोर्ट दी गई है। अभी उस पर कार्रवाई की जा रही है। रींगस के पूर्व पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय कैलाश चंद पारिक की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर 2 पानी की टंकियों का लोकार्पण किया गया। कैलाश चंद पारिक के परिजनों ने 2 पानी की टंकियों का निर्माण करवाकर लोकार्पण किया। दोनों टंकियों का लोकार्पण स्वर्गीय कैलाश चंद पारिक की धर्मपत्नी सुमित्रा देवी पारिक व पालिका अध्यक्ष अशोक कुमावत के द्वारा फीता काट कर किया गया। राजा पार्क में बने ट्यूबवेल का पंडित निरंजन शर्मा के द्वारा विधिवत पूजन करवाकर शुभारंभ किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।